हिंदी का टेस्ट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। तो इसमें लजीला, लाडला, लापता ये सब तो विशेषण है। इसमें लांछन विशेषण नहीं है। लांछन एक पुल्लिंग शब्द है। और अगला प्रश्न है, युद्ध देखकर अशोक का हृदय मोम जैसा पिघल गया। इसमें बताना है आपको कि विशेष्य क्या है। तो विशेष्य क्या है? हृदय, कठोर विशेषण। इसमें भी बताना है आपको कि विशेषण नहीं है। इसको जरूर देखा करिए, नहीं कह रहा है कि। और इसमें आपको बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं, मतलब विशेष्य है। तो इसमें गर्व विशेष्य है और सब विशेषण है। अगला हमको बताना है कि इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा। तो इंद्रिय का क्या होता है? ऐन्द्रिय। अगला हमको बताना है कि इसमें से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण नहीं है और सब विशेषण है। समझ में आ रहा है? भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दृढ़ हो उठे। वाक्य में बताना है कि क्या इसमें अशुद्ध है। तो इसमें बताना है कि क्या अशुद्ध है। तो इसमें पुकार और भगवान ये युग्म शुद्ध है। इसमें शुद्ध बताना है, तो ये युग्म शुद्ध है। इसमें क्यों शुद्ध? और इसमें बात करें तो पुकार विशेष्य है और भगवान भी विशेष्य है। तो विशेष्य की दृष्टि से ही हमको बताना था कि इसमें शुद्ध क्या है। अगला इसमें बताना है कि कितने विशेष हैं। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। तो इसमें हमको बताना है कि कितने विशेष हैं। तो इसमें से 4 विशेष हैं। वो कौन कौन से विशेष हैं? बालक, डाकू, बालक, डाकू और हृदय और भावना। अगला इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण नहीं है। तो इसमें वरदान विशेषण नहीं है। इसमें बताना है कि विशेषण कौन सा है। तो इसमें महत् विशेषण है। महत् विशेषण है। इसमें भी बताना है कि विशेषण नहीं है। तो इसमें से बहुरूपिया विशेषण नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि पर्यायवाची में कौन सा वर्ग शुद्ध है। तो इसमें सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी ये सब क्या हैं? ये सब शेर के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? शेर के पर्यायवाची हैं। और तरड़ी इसमें जो है, तरड़ी मतलब क्या होता है? तरड़ी मतलब नौका होता है, नाव होता है। और अग्नि, पावक, अनल यह सब तो किसका पर्यायवाची है? आग का। और जबकि पिसुन किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है पिसुन जैसे नीच जो होते हैं, चुगलखोर टाइप के, उनका होता है। तो अगला बताना है कि पत्थर का पर्यायवाची इसमें नहीं है। तो पसन नहीं है, प्रस्तर, उपल, पाहन ये सब है। पसन मतलब क्या होता है? एक ये पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ है पुरुष, स्त्रियों के जनेंद्रिय पर के बाल तथा उम्दा और नरम ऊन। एक यमुना का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो तनुजा नहीं है। तनुजा मतलब क्या होता है? इसको बेटी का ये पर्यायवाची होता है। अगला इसमें बताना है कि कौन सा इसमें शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से शशधर, ये शशधर जो है वो शंकर का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि किसका है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा के और पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? सुधाकर, राकापति, शशि, मृगांक, कलानिधि, शशांक, विधु, मयंक ये सब, शुभांशु, कुमाद ये सब क्या हैं? सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। इसमें बताना है कि आम का पर्यायवाची क्या नहीं है। तो इसमें अम्बु आम का पर्यायवाची नहीं, बल्कि ये किसका पर्यायवाची है? ये जल का पर्यायवाची है। जल के और पर्यायवाची की बात करें जैसे वारीर,
वारी, सलील, तोय, सारंग, विष, संभर, अमृत, धनरस, ये सब होता है। विष्णु का इसमें से बताना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से कमलासन जो है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। इसमें आप 17 में बताना है कि कौन सा स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। तो ये हिरण्या जो है वो स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि सोने का पर्यायवाची है। सोने का और पर्यायवाची क्या हो सकता है? कुंदन हुआ, कंचन हुआ, जातरोप हुआ, सोना हुआ, तामरस हुआ। तो ये सब इसमें बताना है कि कौन सा पर्यायवाची के वर्ग शुद्ध है। तो घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सब पर्यायवाची मकान के हैं। और जानवी, ये सब यमुना में तो कालंदी, भानु, तनिया से जानवी मतलब इसमें गंगा होता है। जानवी मतलब गंगा होता है। और पाटक जो है, इसमें पाटक जो है, पाटक मतलब होता है छेदक। और समुद्र का इसमें से बताना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो जलाधिप, ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? जलधि हुआ, जलनिधि हुआ, सिंधु हुआ, ये सब, रत्नाकर हुआ, अरड़व हुआ। तो ये सब होता है। अगला प्रश्न देखना है, बताना है कि नदी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो त्रिपथा जो है ये गंगा का पर्यायवाची होता है। गंगा का और क्या हो सकता है पर्यायवाची? भागीरथी, जानवी हुआ, और मंदाकिनी, अलकनंदा, विष्णुपदी, देवसरी, सुरध्वनि, ये सब हैं। अगला बताना है कि सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या, मतलब सुलभ का विलोम क्या होगा? तो सुलभ का दुर्लभ होता है, अलब्ध का लब्ध, दुष्प्राय का सुप्राय। दीर्घायु का विलोम इसमें से क्या होगा? दीर्घायु का अल्पायु। और चिरायु का क्या होगा? चिरायु का भी अल्पायु होगा। अनस्वर का अनस्वर एवं शाश्वत, क्षणिक का शाश्वत। व्यष्टि का विपरीतार्थक क्या होता है? तो समष्टि। और समास का व्यास, समस्त का असमस्त। और समवेत का अर्थ होता है एकत्र करना। इसका क्या होता? एकत्र करना, तो इसका विकीर्ण हो सकता है। उपमेय का सर्वथा जो उपयुक्त विपरीत शब्द क्या होगा? तो इसमें से अनुपमेय होगा। अतुलनीय का क्या हो जाता है? तुलनीय। और अनुपम का अननुपम हो सकता है। भूगोल का तो खगोल होता है। ये तो सरल है। अगला सहयोगी का क्या होगा? तो सहयोगी का प्रतियोगी हो जाएगा। इसमें से बताना है जोड़ का क्या होगा? तो घटाओ। तृष्णा का क्या होगा? वितृष्णा। निषिद्ध का विहित। इसमें से बताना है कि एक वर्तनी शुद्ध है, तो ये शुद्ध है। और इसमें से बताना है आपको कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें पर्यवसन, ये सही है। और क्लिष्ट तो ऐसे लिखा जाता है ना, ये ऐसे। अगला हमको बताना है कि पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो पोषक का क्या होता है? शोषक। अगला प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें से उन्नयन, ये शुद्ध है। इसमें भी बताना है कि शुद्ध कौन सा है। तो आविष्कार, ये शुद्ध है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो इसमें पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चिंताकर्षण होता है। तो एक सेकेंड, इसमें देखिए, इसमें बताना है आपको कौन सा शुद्ध है। तो ये सही है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है, तो ये सही है। इसमें बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो औच्छरणी, ये शुद्ध है। इसमें भी बताना है कि कौन सा
शुद्ध है। तो इसमें अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। और इसमें तो सबसे सुंदरतम एक साथ नहीं आ सकता। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, तो ये शुद्ध है। अगला बताना है कि मंदिरा पीने का जो प्याला होता है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? चषक। जो स्त्री के वशीभूत हो, तो स्त्रीण। एक शब्द इसमें से शुद्ध बताना है कि कौन सा इसमें शुद्ध होगा। तो भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, तो ये शुद्ध है। इसमें भी बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, तो ये शुद्ध है। इसमें बताना है आपको कि सवाल जवाब बहस हुज्जत के लिए जो एक शब्द होगा उसे क्या कहेंगे? प्रत्युत्तर। इसमें वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दे दिया गया हो, तो उसके लिए क्या होगा? वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, तो उसे आकाशवृत्ति कहेंगे। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये मुमूर्षु होगा। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, तो उसके लिए क्या होगा? विस्थापित होगा। बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा क्या होती है? तो दुर्भिसंधि। चबूतरा का तत्सम क्या होगा? चत्वाल। और इसमें आपको बताना है कि तद्भव क्या है? तो पूंजी। और सब तो तत्सम है। मूर्ख हुआ, शकुन हुआ। वेद का वेत्र होता है। वेद का वेत्र होता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए क्या होगा? युत्सु। और जो युद्ध करता है उसे योद्धा। जो युद्ध में लिप्त हो, युद्धरत। तैरने या पार करने का इच्छुक क्या होता है? तो ये तितीर्षु होता है। तितीर्षु होता है। और तैर कर पार करने वाला क्या होता है? तैराक। चना का तत्सम क्या होगा? तो ये चड़क होगा। और इसमें ऊन का तत्सम क्या होगा? उर्ण होगा। थाली का क्या होगा? स्थाली। और जामुन का तत्सम क्या होगा? जामुन क्या है? तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा? जम्बू। इसमें आपको बताना है कि तत्सम कौन सा है? तो इसमें डाकनी ये तत्सम है। डाकनी तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा? डाइन। विनती तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? विनती। अटारी का अट्टालिका। इसमें बताना है कि एक तद्भव है, तो इसमें से पंजीरी ये तद्भव है। जबकि पंडित, पंजर, पंचाली ये सब तत्सम है। इसमें आपको बताना है कि तद्भव क्या है? तो तद्भव अटल है। तद्भव अटल है। जबकि अतिथि, आतुर, अजीर ये सब तत्सम है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। आपको कितना इसमें से आ रहा था ये भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लगातार पढ़ते रहिए और मोटिवेट रहिए।